क्या आपने कभी इस तरीके का प्लांट देखा है? ये एक इंडोर प्लांट है जिसका नाम है फिटोनिया और इसको नर्फ प्लांट भी कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी खूबसूरती दिखाऊंगा और मैंने कैसे इसको ग्रो किया। फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको ग्रो किया है, कई मरतबा लेकर आया हूँ, बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ज़बरदस्त अंदाज में ग्रो हो रहा है। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में फिटोनिया प्लांट के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी खूबसूरती दिखाने लगा हूँ कि ये देखें कि ये मेरे पास कितना ज़्यादा बुशी हो चुका है। माशाल्लाह ब्रांचेस बेइंतहा निकल रही हैं और लीफ का साइज़ भी बड़े साइज़ का निकल रहा है। तो सबसे पहले चलिए खूबसूरती देख लेते हैं कि इसका पैटर्न लीव्स का किस तरीके का होता है। इसकी लीव्स इसी तरीके के होते हैं जिसके अंदर ये नर्व्स नज़र आ रही होती हैं आपको, इसलिए इसको नर्व प्लांट भी कहा जाता है। और इसको इंडोर रखा जाता है, इसको सनलाइट में नहीं रखा जाता, ब्राइट एरिया में रखा जाएगा और नॉर्मल लाइट में भी, लो लाइट में थोड़ा सा परेशान होगा लेकिन रखा जा सकता है। मेंटेनेंस थोड़ी सी हाई है, इसकी केयर इसकी खास रखनी पड़ती है। तो ये सबसे पहले तो मैंने आपको इसकी खूबसूरती दिखा दी। अब मैं आपको इसकी टिप्स देने लगा हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि मेरे पास जब ये प्लांट आया था तो कितने साइज़ का था। इस साइज़ में ये मेरे पास आया था और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये कंटेनर तकरीबन फुल होने वाला है। तो आज के टिप्स क्या, सबसे पहली बात कि पॉटिंग सॉइल अच्छा होना चाहिए। पॉटिंग सॉइल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल के बारे में बता चुका हूँ कैसे होनी चाहिए, उसकी एक वीडियो भी बनी हुई है। लूज सॉइल हो, सॉइल के अंदर एरेशन हो, रूट्स को ऑक्सीजन मिले। कॉम्पैक्ट सॉइल नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की आपने मिट्टी का इंतखाब करना है। मिट्टी को नरम या लूज़ रखने के लिए आपको कोपीट, पेमिस, कंपोस्ट किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या रेत हो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रोशनी, आपने इसको ब्राइट एरिया में रखना है। आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इसको सन नहीं दिखाना है, आसमान दिखाएंगे। इसकी डायरेक्शन आसमान की तरफ होगी, स्काई की तरफ होगी, लेकिन सन नहीं दिखाना। ब्राइट एरिया में रखें, नॉर्मल लाइट में रखें, लो लाइट में नहीं रखें, अवॉइड करें। इंडोर्स रखना चाहते हैं, बिल्कुल ही रूम्स में रखना चाहते हैं तो इनको आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करें। पानी, जब 1 इंच सॉइल इसकी ड्राई हो जाए तब आप इसको पानी दे दें। कंपोस्ट की बात कर लेते हैं, महीने में 1 मरतबा भी इसको कंपोस्ट दे देंगे, इसके लिए काफ़ी है। ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिली। एक तो इसको तेज़ हवाओं से बचाना है आपने, कि तेज़ हवा चल रही है उससे बचाना है। ह्यूमिडिटी इसको प्रोवाइड करनी है। मेरे पास इस वक्त सक्सेस की रीज़न यही है कि मैंने इसको अच्छी ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट में रखा है। 60+ ह्यूमिडिटी लाजमी होनी चाहिए। 70% भी ह्यूमिडिटी हो, 80% भी हो तो अच्छा है। 60 to 80% ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करें, ज़बरदस्त। इसी तरीके से आपके पास भी ग्रो होगा। ह्यूमिडिटी क्रिएट करने के लिए बहुत सारे वेज आते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं। किसी को नहीं पता हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लें, मैं उसको प्रॉपरली गाइड कर दूँगा कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन आज की शॉर्ट टिप इस वीडियो में कि मैंने क्या किया है कि मैंने इस कंटेनर में इस प्लांट को रखा हुआ है और मैंने इसको थैली से कवर किया हुआ है। किस तरह से, जैसे कि मैंने अपने बाकी प्लांट्स को कवर करके रखा है, क्योंकि मैं अभी परमानेंट ग्रीन या पॉली हाउस नहीं बना सकता। इसी तरह से मैंने इसको इस कंटेनर में थैली के साथ रैप कर दिया है और मैं इसको एक दिन में 1 मरतबा 10 मिनट के लिए खोल लेता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए, अगर नॉर्मल ह्यूमिडिटी हो तो इसको बंद रखता हूँ। और जब मुझे इसको फर्टिलाइज़र देना होता है या मुझे इसको देखना होता है तो मैं इसका कवर हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए और बाद में फिर इसको बंद कर देता हूँ। तो ये है मेरी कुछ सक्सेसफुल टिप्स, जिस पे अगर आप लोग अमल करेंगे तो आपके पास भी इस तरीके से ज़बरदस्त अंदाज में ग्रो हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद कुछ जानना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।